हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए रश्मीज लर्निंग हब। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट देने जा रही हूँ रिगार्डिंग जीएसटीआर 3B। तो जैसा कि आप जानते हो कि जीएसटीआर 1 अप्रैल 2025 की ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है और अब जीएसटीआर 3B की फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जीएसटीआर 3B में अब क्या हुआ है कि टेबल नंबर 3.2 जो है वो ऑटो पॉपुलेट हो गया है। ऑटो पॉपुलेट होने का मतलब है कि वो पूरा का पूरा जो उसका डेटा है वो जीएसटीआर 1 से एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया है और अब हम उसको एडिट नहीं कर सकते, उसमें एडिट का ऑप्शन हट गया है। टेबल नंबर 3.2 बेसिकली रिलेटेड होता है इंटरस्टेट सप्लाईज से टू द बी टू सी। तो जो बी टू सी सप्लाईज है हमारी, उसकी जो इंटरस्टेट सप्लाई है जिसमें बेसिकली तीन तरह की सप्लाई इंक्लूड है। कौन कौन सी है वो तीन सप्लाई? सबसे पहले जो हमने सप्लाई की है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, नंबर 2 जो हमने सप्लाई की है टू कॉम्पोजिट टैक्स पेयर्स, और नंबर 3 जो हमने सप्लाई की है टू यूआईएन होल्डर्स। इनको हमने जो सप्लाई की है वो सब टेबल नंबर 3.2 में ऑटो पॉपुलेट हो चुका है। जीएसटीआर 1 से पूरा डेटा उसमें आ चुका है। तो अगर आपके जीएसटीआर 1 में कुछ भी मिस्टेक हुई है तो वो अब आप जीएसटीआर 3B में एडिट नहीं कर सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि अगर अब वो गलती जो हो गई है उसका हम क्या करें? तो उसके लिए आपके पास ना दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन तो है कि जब आप मई 2025 की रिटर्न जीएसटीआर 1 फाइल करोगे ना, तो तब आप उसमें रेक्टिफिकेशन कर लो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अप्रैल 2025 की जो जीएसटीआर 1A है, आप वहां पे चेंजेस ये रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। और आगे से हमें जीएसटीआर 1 और 3B फाइल करते वक्त अब बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी जो ये टेबल 3.2 ऑटो पॉपुलेट हुआ है, आगे आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बहुत जल्दी जितने भी सारी इंफॉर्मेशन है, सारा का सारा डेटा जीएसटीआर 1 से 2B से सब आपका ऑटो पॉपुलेट होगा 3B में। तो आगे हमें जीएसटीआर 3B और 1 फाइल करते टाइम बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। सो आई होप ये अपडेट आपके लिए यूजफुल रहेगा, और इसी तरह के और अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच।